सरकार से भी मेरा निवेदन है कि हमको न्याय मिले और सीबीआई हमारे यहाँ लगाकर इसको जांच किया जाए। और मेरी यह मांग है कि उन लोगों की फांसी होना चाहिए, बुलडोजर लगना चाहिए, जितने आरोपी हैं सब पकड़े जाएं और सबको फांसी दिया जाए। जय हिंद। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी प्रचंड भारत न्यूज पर। आज हम फिर एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। साक्षी हत्याकांड में कल जो आरोपी था हर्षवर्धन सिंह उर्फ दीपक यादव की गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस ने बड़ी संजीदगी से, और मैं कहूं कि जब पता चला है कि उसकी हत्या हो गई है और हत्या किसने की, कॉल डिटेल निकाला गया, सीडीआर निकाला गया। उस सीडीआर के माध्यम से आरोपी तक पुलिस पहुंची और पुलिस ने उसको जो क्राइम सीन है जहां हत्या हुई और जहां जहां ये वारदात की गई वहां वहां पुलिस ले जा करके वो क्राइम सीन दोबारा से क्रिएट की गई कि किस किस प्रकार से वो वहां गया था, पहले कहां पहुंचा और किस रास्ते से आया, उसके साथ कौन था, किस साधन से गया, पहले कौन उतरा, उसको कैसे ले गया, किस हथियार से उस पर वार किया और किस तरफ उसका मुंह था और वो पकड़ के ले गया, यहाँ किस जगह मारा और मिट्टी पर किस और टाइम क्या था। हर चीज़ पुलिस ने एक एक चीज़ वहाँ जा कर के नोट किया है। लेकिन अब परिवार वालों का ये आरोप है कि इस पूरी घटना में हर्षवर्धन उर्फ दीपक यादव अकेला नहीं हो सकता है। ये घर वालों का ये बड़ा आरोप है और इस आरोप पर हम घर वालों से बात करें। लेकिन मैं एक बात बताऊं, जो हर्षवर्धन है वो सेना का जवान है। अब एक सेना का जवान अनुशासित होता है, एक सेना का जवान इस प्रकार से कभी कोई गलती नहीं कर सकता है। लेकिन सेना की वर्दी को कलंकित करने वाला हर्षवर्धन सिंह उर्फ दीपक यादव को सेना की तरफ से भी उसे कड़ी सजा मिलेगी। अभी वो जेल गया है, प्रयागराज पुलिस ने उसे जेल भेजा है, लेकिन सेना की तरफ से वो बख्शा नहीं जाएगा, उसे कड़ी सजा हो सकता है कि उसका समरी कोर्ट मार्शल हो या उसका कोर्ट मार्शल तक किया जा सकता है। अब ये आने वाला वक्त बताएगा और सेना बताएगी, सेना तय करेगी। अब देखने वाली बड़ी बात यह है कि इस पूरी घटनाक्रम में उसके ऊपर कौन कौन से धाराएं लगाई गई हैं, बीएनएस की कौन कौन सी धाराओं के तहत उसे गिरफ्तार किया गया है। अगर पुलिस ने, अब देखिए बात ऐसी है कि बेटियां सबकी हैं, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो। जब भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, और जब बेटियों के साथ जब वो गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज जैसे जो प्रयागराज का वो एक माना जाना स्कूल है और एक पॉश इलाके में रहने वाली बेटी और एक ऐसी जगह में जहाँ की स्कूल है, एक एजुकेशन की मतलब इस पड़ाव पर थी कि जहाँ से वो कहीं भी किसी भी रास्ते को चुन सकती थी। लेकिन उसको जिस प्रकार से बरगलाया गया और उसके रास्ते को मोड़ दिया गया, यहाँ तक कि हमेशा हमेशा के लिए अपने घर परिवार, अपने माँ बाप से वो हमेशा के लिए जुदा हो गई। आइए हम बात करते हैं अब इनके उस बेटी के जो पिताजी हैं। हमारे साथ साक्षी यादव के पिता हैं। और भैया अब इस पूरी घटना पर क्या हो रहा है? सर, पूरी घटना पे कुछ नहीं हो रहा है। पुलिस प्रशासन हम लोगों को गुमराह कर रही है। पुलिस प्रशासन अगली पार्टी से 15 लाख रुपए उसका भाई ऐलान कर रहा है टहल टहल के। अच्छा, हाँ सर, सुना लोगों हाँ लोगों से मुंह से सुना है कि 5 लाख थरवई थाना को दिया है, 10 लाख कैंट थाना को दिया गया है। अच्छा, और जो मेरा गहना होना गया है सर, 8 तोला गहना गया है, 1 लाख रुपए गया है, वो सब अपराधी सब गुम कर दिया है उसको, न उसको इन्वॉल्व कर रहा है। वही पैसा पुलिस प्रशासन को दे करके केस को दबाया जा रहा है। अगर यही रवैया रहेगी तो मैं भी अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच करके मैं उसको बख्शेंगे नहीं। अगर कानून नहीं उसको देगी सजा तो हम लोग उसका खुद अंजाम देंगे। कहने का मतलब कि जो ये आप कह रहे हैं कि जो गहना गया है, हाँ सर, ये कहाँ से गहना गया था? गहना उसको हमारी लड़की उसके 8 तोला मेरी बहन सोना रखी थी जी। वो भी 22 कैरेट का सोना, मेरे पास रसीद भी है उसकी। वो गहना भी ले गई, 1 लाख रुपए भी। और वो आरोपी वही गहना वही पैसा पूरे थाने दोनों को दे करके केस को लीपापोती करने का काम कर रही है। केस की लीपापोती का करने का काम हो रहा है। दरअसल जो साक्षी थी, हमने पहले भी वीडियो में आपको बताया था कि वो जो है अपने फूफा के यहाँ रहती थी, न्यू कैंट प्रयागराज में। अब वहाँ रहती थी, उनके बच्चे नहीं हैं, वो उनकी बेटी और बेटा के समान वहाँ रहती थी। तो वहाँ जो भी गहना था, अब देखो उसकी दिमाग को ऐसे वाश किया गया, ऐसे उसको घुमाया गया कि सब लेकर के आओ, हम तुम्हारे साथ शादी करेंगे या हम तुम्हें अब लेकर के चलेंगे। उस नाबालिग बच्ची थी,
17 साल की 11वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची, उसको इस तरीके से उसको बताया जाता है और उसको बरगलाया जाता है, उसको डिमोटिवेट किया जाता है और पूरा वो जो है अपना घर में जो भी था पैसा था, बता रहे हैं 1 लाख रुपए और 8 तोले जो सोने के गहने थे वो सब लेकर के आती है और पूरा प्लानिंग ये करता है हर्षवर्धन कि हम जो है चल करके शादी करेंगे, लेकिन शादी नहीं, अब उसकी जान ले लेता है। ये बताइए कि पुलिस जो कार्रवाई कर रही है क्या उससे संतुष्ट नहीं सर, हम पुलिस से नहीं संतुष्ट हैं। अगर सरकार से हमारी गुहार है कि यहाँ सीआईडी लगाई जाए और पुलिस प्रशासन पर कोई भरोसा नहीं है। थरवई थाना एसओ और कैंट थाना का सीओ दरोगा सबका कहना है कि बगैर प्रशासन पैसे का कोई काम नहीं करती है, जिसका पैसा रहता है उसी काम होता है यहाँ। ऐसे कहा है? हाँ ऐसे कहा है सर। वो अपना वर्दी के ऊपर जैकेट पहना था ना सर, नहीं मैं आपका उसका नंबर बताता, उसका नाम सहित बताता आपको। और हम लोग बोला तो कहे सर अब ज़्यादा बात मत करिए, आप लोग बाहर जाइए। अब आपका मुलजिम गिरफ्तार हो चुका है, आप लोग बाहर जाइए। हाँ। बस यही था। हमने कहा ये नहीं है। इसके साथ में इसका बड़ा भाई कुलदीप यादव भी आया है छुट्टी। इसका छोटा भाई सूरज यादव वो थरवई थाने का लिस्टेड बदमाश है। उसकी लिस्ट देखी जाए उठा करके, ये सब क्रिमिनल लोग हैं, पूरे परिवार क्रिमिनल है इसका। हम यही गवर्नमेंट से निवेदन करेंगे कि इनकी पुनः जांच किया जाए, यहाँ सीबीआई लगाया जाए, तभी खुलासा हो सकता है। यानी एक बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है इस पूरी साक्षी हत्याकांड में कि पिता जो ज्ञानेंद्र कुमार यादव जी हैं वो सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। आपको इस पुलिस प्रशासन के ऊपर भरोसा नहीं? भरोसा उठ गया है सर। वो दरोगा बता रहा है आईजी से डीआईजी तक यहाँ पैसा जाता है थाने से। आईजी और डीआईजी तक पैसा यहाँ से जाता है, तभी केस को हैंडल किया जाता है। आप सीबीआई की मांग कर रहे हैं? हम सीबीआई की मांग कर रहे हैं सर। पूरा प्रकरण चल रहा है उससे संतुष्ट। ये बताइए कि क्या कोई नेताजी आए यहाँ? नहीं सर, यहाँ कोई नेता विधायक सांसद यहाँ कोई नहीं आया। कोई सांसद? आप एक चीज और मैं कहूँ कि 10 नवंबर 2025 से पहले क्या कोई यहाँ आता, हम आते, या आप लोग जो आए यहाँ आते या आए थे? इस प्रकार की खबर कोई सुने थे? नहीं सुने थे। अब मैं ये कहता हूँ यहाँ आप जाति मत देखिए किसी की, यहाँ देखिए कि अपराधी कौन है, अन्याय किसके साथ हुआ है। आपको अब अन्याय छोड़कर आपको न्याय के साथ खड़े होना पड़ेगा और न्याय का विरोध करना होगा, भले ही आपके जाति और बिरादरी का हो। वो जो बेटी थी वो बेटी किसी और की भी हो सकती थी, लेकिन इस पूरी घटनाक्रम में अब जो दर परत जो चीज़ें जो सामने आ रही हैं, हम आने वाले दिनों में जो भी खबरें मिलेंगी आप तक जरूर पूरी खबर हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और आप सभी नागरिकों से और आप सभी ऑडियंस से हमारा अनुरोध है, निवेदन है कि आप सभी कमेंट करके भी बताइए आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर। आप क्या चाहते हैं? क्या समाज में इसी प्रकार से दरिंदगी होती रहेगी और किसी की बेटी मारी जाती रहेगी? अरे एक ही जात के लोग थे, दोनों यादव बिरादरी के लोग थे। अगर ये मामला सामने आता तो मुझे लगता है कि तमाम कर्मचारी, अधिकारी, प्रबुद्ध, तमाम इंटेलेक्चुअल्स हैं वो सामने जरूर आते, इस समस्या का निदान जरूर करते, ये हत्या ना होती। अब आज हत्या हो गई है तो सीबीआई इंक्वायरी की जो मांग की जा रही है पिता की ओर से, अब देखने की बात यह है कि सरकार और प्रशासन इस मुद्दे की जांच कहां तक पहुंचा पाता है कि उस अपराधी को किस प्रकार से सजा दिलाता है, और जो परिवार है वो क्या परिवार उस सजा से संतुष्ट हो पाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।